Hello friends, welcome to Aviation Knowledge Walls YouTube channel. Thank you for clicking this video. So आज के वीडियो में हम लोग एक क्यूरियस और एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वो है अबाउट सैलरीज ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स इन इंडिया. एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो डिफरेंट लाइसेंस कैटेगरीज है, दैट इज कैट ए एंड कैट B1 B2, इनके सैलरी में भी कितना डिफरेंस होता है. सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. लास्ट में एक बोनस टिप भी है आप सारे लोगों को. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि स्टूडेंट जब एंटर करता है फील्ड में एज एसोसिएट टेक टिल ही बिकम्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, तो उसके जो 5 से 7 साल की जर्नी है उसमें कितने पोस्ट से वो गुजरता है, ऑल्सो वो अलग अलग पोस्ट पर सैलरी कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहला पोस्ट जो आपको मिलता है आप एज इन स्टूडेंट, जब भी फ्रेशर आप एंटर करते हो फील्ड में, तो वो होता है एसोसिएट टेक या ट्रेनी टेक. तो ये टाइम पर आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग एज इन फ्रेशर होते हो आप, इसलिए वो होती है 8,000 से लेकर 12,000 तक. ऑल्सो इट में वेरी अप टू 15,000. ठीक है. तो एज इन ट्रेनी टेक जब भी आप एसोसिएट टेक जब भी आप फील्ड में एंटर करोगे एज इन फ्रेशर, तो 8,000 से 15,000 तक सैलरी वेरी कर सकती है. एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सैलरीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एवरेज अप्रॉक्सीमेशन है, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है आगे पीछे. ओके. अब सेकेंड, आफ्टर 6 to 1 year का एक्सपीरियंस आप प्रमोट होते हो एज इन जूनियर टेक्नीशियन. तो जब भी आप जूनियर टेक्नीशियन बनते हो तो आपकी सैलरी डिफर करती है फ्रॉम द रेंज ऑफ 18,000 to 22,000. अब नेक्स्ट, आफ्टर सम मोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप बनते हो मास्टर टेक या फिर सीनियर टेक. तो जैसे ही आप सीनियर टेक या मास्टर टेक बन जाते हो तो आपकी सैलरी वेरी करेगी 30,000 to 35,000. ऑल्सो सीनियर टेक के पोस्ट पे आप जितने टाइम से एक्सपीरियंस लेते रहोगे उतने आपकी सैलरी बढ़ते जाती है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेनी AME के बारे में. आफ्टर सम फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ट्रेनी AME बन जाते हो, ट्रेनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर. तो आपकी सैलरी वेरी करेगी 60,000 to 75,000 के रेंज में. आफ्टर दैट आप एक जूनियर AME बन जाते हो एंड जूनियर AME की जो सैलरी की रेंज है वो एवरेज अप्रॉक्सीमेशन है 80,000 to 90,000 के बीच में. तो आप लोग सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है. आफ्टर दैट यू बिकेम एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, द अल्टीमेट गोल जिसके लिए आप लोग ने कॉलेज में एडमिशन लिया था और जो आपका ड्रीम था वो फुलफिल हो जाता है. तो जब आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 लाख to 1.5 लाख तक, एंड इट में डिफर अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर्स. ओके. सो बट आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख to 1.5 लाख तक भी जाती है. अब आफ्टर ऑल दिस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैटेगरी जो AME लाइसेंस होती है उसमें भी वेरियस कैटेगरीज होती है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जो कि आपको आई बटन पर आता रहेगा. अब कैट A लाइसेंस जिनके पास होता है उनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं. सो कैट A लाइसेंस जिन लोगों के पास होता है उनकी सैलरी डिफर करती है फ्रॉम 75,000 to 85,000 एंड इट में वेरी अप टू 90,000. ओके. तो कैटेगरी A लाइसेंस होल्डर्स की सैलरी ये होती है, और ये मैं आप लोगों को जेन्युइन स्टैट्स बता रहा हूँ. मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की है इसके बारे में, उसके बाद आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ. ऑल्सो अब बात करें कैटेगरी B1 B2 की सैलरी के बारे में, तो कैटेगरी B1 B2 की सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दैट इज़ फ्रॉम 1 लाख to 1.5 लाख तक वेरी कर सकती है. सो यही मुझे आप लोगों को बताना था. ऑल्सो जब भी आप एज एन फ्रेशर एंटर करोगे फील्ड में तो डोंट लुक अबाउट द मनी, यानी कि आप पैसे के पीछे मत देखिए कि आप लोगों को कितना सैलरी मिल रहा है एज इन स्टार्ट, क्योंकि जब भी आप फ्रेशर रहोगे आपको एयरक्राफ्ट सीखने के ही पैसे मिलते हैं. ऑल्सो आप लोग अब ये भी बोल सकते हो कि आप लोगों ने कॉलेज में फीस भरी हुई है सीखने के लिए, बट आप प्रैक्टिकली जब भी सीखोगे एज इन फ्रेशर आपको सब सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को फील्ड में जाने के बाद पता चलती है. तो स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम होती है, बट विद टाइम ये बढ़ते जाती है. ऑल्सो अगर आप लोग ये सोचोगे कि दूसरे फील्ड में ज़्यादा सैलरी है स्टार्ट में, बट आप लोग ये भी सोचे कि उस फील्ड में एंड में कितनी सैलरी होगी आपकी 8-10 साल काम करने के बाद भी. सिमिलरली आप AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में जब भी एंटर करोगे, भले ही स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो, 8 to 12,000 15,000 हो, बट आफ्टर 5 to 7 years 8 years देखिए आपकी सैलरी कितने अमाउंट तक ग्रो हो जाती है. 20% से ज़्यादा ग्रो हो जाती है, दैट इज़ 1 लाख तक चले जाती है. सो आप दूसरे फील्ड से मत कंपेयर कीजिए अपने फील्ड को जो हमने एंट्री लिया है इस फील्ड में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में. ऑल्सो इस वीडियो का मोटिव आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं था, आप लोगों को ये बताना था कि आप लोग सैलरी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए.
एंड फोकस कीजिए कि आप कितने जल्दी मॉड्यूल सारे निकाल सकते हो और कितनी जल्दी एक लाइसेंस होल्ड कर सकते हो। ऑल्सो कितना प्रैक्टिकली आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था, मैं आप लोगों को एक सच्ची स्टैट्स या फिर सच्चा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ रिगार्डिंग सैलरीज, एंड आप किसी की ताकि बहकावे में मत आओ। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर कुछ भी अच्छा मोटिवेटिंग लाइन मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि फील्ड में एंटर करने वाले हैं। ऑल्सो डोंट लुक फॉर द मनी, मैं आप लोगों को एक और बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।